तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में। अभी हम बात करेंगे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानेंद्रिया हमें ज्ञान देती है। जो 5 ज्ञानेंद्रिया हैं वो हमें ज्ञान देती है। कौन कौन से, किस प्रकार से ज्ञान देती है? जैसे आँख हो गया, तो आँख, जो ये आँख हो गया, इससे हम देखते हैं रूप को, प्रकाश को, कोई भी चीज़ को। ये हो गया कान, ये जो हमारा कान हो गया, इससे क्या करते हैं? हम सुनते हैं, किसी भी शब्द को सुनते हैं। ये हो गया नाक, ये जो हमारा नाक हो गया, इससे हम सूंघना, यानी किसी गंध को, किसी भी प्रकार के गंध को सूंघते हैं। जीभ हो गया, इससे हम स्वाद लेते हैं। त्वचा, तो त्वचा, ये त्वचा हो गया, चमड़ा हो गया, ये वाला ऊपर वाला त्वचा जो हो गया, इससे हम किसी भी चीज़ को स्पर्श करते हैं। ये जो हो गया, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये त्वचा हो गया। अब बात करते हैं 5 कर्मेंद्रियां के बारे में। ऊपर लिखा है कर्मेंद्रियां हमें कर्म करने योग्य बनाती है। जो कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हाथ हो गया, तो ये जो हमारा हाथ हो गया, इससे हम किसी भी कार्य को करते हैं, तो ये हमें कार्य करने पर माने सहयोग करता है। तो इसलिए इस पर लिखा है कि हमें कर्म माने किसी भी काम करने योग्य बनाती है। हाथ हमें किसी भी चीज़ को पकड़ना है, चाहे लिखना है, तो हम हाथ से काम करते हैं। पैर, जो हमारा पैर हो गया, ये पैर से चलना या दौड़ना या जो भी प्रकार के कार्य करते हैं। और मुंह माने वाणी माने मुंह माने बोलना। और हो गया मलद्वार, मलद्वार के मतलब क्या? जैसे गुदा, मलद्वार, जैसे हम बाथरूम जाते हैं लैट्रिन करने के लिए, ऐसी बात है। और जनेंद्रिय जैसे स्त्री का भी होता है और पुरुष का भी होता है, जिससे मतलब प्रजनन का प्रक्रिया होता है। जैसे जो भी बच्चा पैदा होता है वो वाला प्रक्रिया होता है। अब हम बात करेंगे 5 प्राण के बारे में। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जीवित और सक्रिय रखते हैं। जो प्राण होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, जो ये वाला है कि 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियां, इसको जीवित रखता है। कैसे जीवित रखता है, इस पर बात करेंगे। जैसे पहला प्राण, ये स्थान हृदय और फेफड़े के बीच में रहता है, यहाँ पर रहता है। श्वास प्रश्वास माने जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये वाला प्रक्रिया प्राण द्वारा होता है। दूसरा अपान, नीचे, इसका स्थान नाभि के नीचे हो गया, तो ये इसमें क्या होता है? मल मूत्र का त्याग, जैसे कि कोई पेशाब करने जाता है, वो वाला प्रक्रिया होता है, मल मूत्र का त्याग होता है। सम्मान, जैसे स्थान हो गया नाभि के क्षेत्र, जो नाभि के क्षेत्र हो गया, ये वाला यहाँ पर होता है। इसमें क्या होता है? पाचन माने रस बनना। कोई भी खाना पचता है तो इसी में जाकर पचता है या रस बनता है, और उसका सारा ऊर्जा, पचने के बाद सारा ऊर्जा शरीर में जाता है। चौथा हो गया उदान, उदान कंठ और सिर, ये कंठ हो गया, कंठ और सिर के बीच में होता है। इससे क्या होता है? वाणी, स्मृति, आत्मगति, यानी वाणी हम बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में हम बोलते हैं। और क्या? स्मृति, ये दिमाग में जो हमारा जो भी कुछ याद रहता है, हम याद करते हैं, बुद्धि है जो भी, वो इसी में रहता है। और आत्मगति मतलब कि जो प्राण निकल जाता है, जब आदमी व्यक्ति की मृत्यु होता है, तो इसी प्रक्रिया से, यहीं से प्राण निकलता है, इसी के बीच से हो गया उदान। अब हो गया व्यान, ये पूरे शरीर में, जैसे ये पूरा बॉडी हो गया, इसमें क्या करता है? रक्त संचार, जैसे कि रक्त का प्रवाह होता है, इसीलिए तो हम मतलब जिंदा हैं। पूरा शरीर में रक्त प्रवाह माने चल रहा है, हाथ में, पैर में, गुड़ में, तो सब में ये रक्त। तो हम ये तीनों को समझ गए, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक इतना ही, थैंक यू।